और सुनाओ हितांशी, क्या चल रहा है तुम दोनों का? सब ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? सपना, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्प की ज़रूरत? चलो कोई बात नहीं हितांशी, हेल्प के लिए तो मैंने कब मना किया है, लेकिन मुझे बात तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? बात ये है कि अभी 15 दिन 1 महीने में मुझे उनसे तलाक लेना पड़ सकता है। तलाक? ऐसा क्या हो गया जो तलाक की नौबत आ गई? सपना, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरी हेल्प करोगी या नहीं। देखो हितांशी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आखिर तुम तलाक ले क्यों रही हो? अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, बस अगर तुम्हारे नोन में कोई एडवोकेट हो तो मुझे बताना। हाँ क्यों नहीं हितांशी, इनफैक्ट मैं भी एक एडवोकेट की असिस्टेंट हूँ और उनका तो मेन काम ही डाइवोर्स कराना है। तो तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर तलाक ना हो तो सबसे अच्छी बात है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। क्योंकि जो मेरे एडवोकेट सर हैं वो सबको सबसे पहले एडवाइस ही यही देते हैं कि तलाक ना हो, तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है हितांशी, मैं भी चलती हूँ और जल्दी ही मिलेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। बाय। हितांशी बेटा, ओ हितांशी बेटा, हाँ माँ जी। इधर आओ। आई। जी माँ जी। खुश रहो, भगवान तुम्हें सुख और शांति दे। माँ जी, सुख और शांति इन हालातों में तो मुश्किल है। बेटा मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। आखिर तुम्हें सुख और शांति क्यों नहीं मिल रही? माँ जी, अब मैं क्या ही बोलूँ। ये बात तो आप अपने बेटे से पूछिए। कमाल है, तुमसे पूछो तो तुम कहती है बेटे से पूछो, अब बेटे से पूछो तो वो कहता है बहू से पूछो। भाई कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। माँ जी, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा। अब बहुत देर हो चुकी है। बेटा अभी कुछ भी देर नहीं हुई है। अगर तुम और वो दोनों मिलकर के मुझे ये बता दो कि समस्या क्या है, तो कुछ ना कुछ तो हल निकल ही जाएगा। बेटा 10-15 दिनों में तुम्हारे पापा मुंबई से भी आने वाले हैं। अगर वो ये सब सुनेंगे तो कितना बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले अगर ये गुत्थी सुलझ जाए तो कितना अच्छा हो। मम्मी, मैं तो पूरी कोशिश करूँगी, बाकी वो जाने और आप। मम्मी, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है बेटी, तू आराम कर, मैं गौरव से बात करती हूँ। ठीक है मैम। गौरव, आप सोए नहीं? कोई नहीं हितांशी, आप सो जाओ। जब मुझे नींद आएगी मैं सो जाऊंगा। गौरव, सोने का टाइम हो रहा है।
आप लेट जाओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। हाँ तो हितांशी, मैं कह तो रहा हूँ कि आप सो जाओ। मुझे तो हो सकता है पूरी रात नींद ना आए। आप मेरे चक्कर में अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गौरव, मुझे पता है हमारा तलाक होने वाला है, लेकिन जब तक हमारा तलाक नहीं हो रहा है तब तक क्यों ना हम नॉर्मल रहें। हाँ तो नॉर्मल ही तो हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब है कि क्यों ना हम पहले की तरह एक दूसरे से बातें करें। हाँ तो फिर मैंने कहाँ मना किया है बातें करने के लिए? आपको जो भी बात करनी है करो। मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। हितांशी, हम सुबह बात करते हैं। अभी ना शायद मुझे नींद आ रही है। अभी तो आप बोल रहे थे कि शायद सारी रात आपको नींद ना आए। हाँ, उस समय मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आप सो जाइए, मैं बाहर जाकर सो जाती हूँ। नहीं, आप क्यों बाहर जाओगे? आप लेटो, मैं बाहर चला जाता हूँ। हे भगवान, मेरे और गौरव के बीच कभी तलाक ना हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनके दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है। बेटा, क्या बात है? इतनी रात होगी, तुम सोए नहीं अभी तक? मम्मी पता नहीं, नींद ही नहीं आ रही। बेटा, मैंने बहू को भी बहुत समझा लिया और तुम्हें भी बहुत समझाया, पर तुम दोनों में ऐसा क्या है कि तुम दोनों के विचार ही नहीं मिलते? मम्मी, इस विषय पर हम सुबह बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिलहाल मुझे नींद आ रही है। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें कौन सी नींद आ रही है। तुम दोनों में जो इतने दिनों से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बेटा, ये गलतफहमी जब तक तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक तुम इस गलतफहमी का शिकार ही रहोगे। मम्मी, उन्हें भी गलत फहमी है और मुझे भी। अब हमारे विचार आपस में नहीं मिलते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, मुझे यही नहीं समझ आता कि तुम दोनों के दिमाग में गलतफहमी है क्यों। मम्मी, मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये गलत फहमी क्यों है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये है। देखो बेटा, तुम मेरी बात मानो, बहू के पास जाओ और जाके उनसे बात करो, ये गलतफहमी है क्यों, और उसे दूर करने की कोशिश भी करो। ठीक है मम्मी, अगर आप कह रहे हो तो मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है बेटा, तुम बहू के पास जाओ और जाकर उनसे बात करो। ठीक है मम्मी। हे प्रभु, मेरे बच्चों के बीच में जो भी गलतफहमी है उसे दूर करने की कृपा करें। हितांशी, हाँ जी। आप सोए नहीं अभी तक? सो जाओ, आपको नींद आ रही है। आ, मुझे पता है हितांशी, आप कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो। आप भी तो कुछ कहना चाहते हो, आप क्यों नहीं बोल रहे? हितांशी, एक काम करते हैं, सुबह बात करते हैं। अभी हमें सो जाना चाहिए। ठीक है।
हे भगवान, हम दोनों में ये गलतफहमी कैसे दूर होगी। हितांशी, मैं कुछ काम से मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको भी कुछ मंगाना है तो बता दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। मैं खुद आपके साथ चलूंगी। मुझे जो लेना होगा मैं खुद ले लूंगी। नहीं नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। क्यों? मैं साथ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? क्योंकि मार्केट जाने के लिए पार्क से होकर जाना पड़ता है, और आपको तो पता ही है कि पार्क में कितने गुंडे बदमाश घूमते रहते हैं। बेकार में कोई आपको परेशान करे, मैं ये नहीं चाहता। देखो गौरव, मैं किसी गुंडे से नहीं डरती। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी मतलब जाऊंगी। आप मर्द होकर डरते हो और मैं औरत होकर भी नहीं डरती। चलो। चलो, वहां जाकर ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों मना कर रहा था। ओके। देखो ना, कितना अच्छा मौसम है और तुम हो कि हर टाइम घर पे बैठे रहते हो। देखो, मैं जो भी करता हूँ ठीक करता हूँ, और सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए करता हूँ। क्या हिफाजत करते हो तुम मेरी? इसका एहसास तुम्हें 1 हफ्ते बाद होगा, क्योंकि हम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए साथ हैं, उसके बाद अलग हो जाएंगे। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन हम 1 हफ्ते बाद अलग क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब भी तुम्हें 1 हफ्ते के बाद ही मिलेगा। ठीक है, 1 हफ्ते का मैं वेट करूंगी। चलो। सस्ता वाला ले लिया ये। क्या करें, आज पैसे नहीं थे भाई। आज तो पार्क में कोई दिख नहीं रहा। अरे शांति रख, कोई ना कोई तो आएगा ही। ओए, वाओ, अबे साले चश्मुद्दीन, वाव कहने से काम नहीं चलेगा। ये पूछ हाउ। अबे नहीं बातें करेगा, चलना। ये लो भाभी, लटके खाओ। हाँ करो आ। अरे भाभी खा भी लो, आपके लिए हम कितनी दूर से आए हैं। खा लो खा लो। लो। अरे तू रुक, भाभी नटखट छोड़ो, मसाला खाओ मसाला। हाँ मसाला खाओ, मजा आएगा। देखो भाई साहब, हमें परेशान मत करो। परेशान? भाई हम परेशान नहीं कर रहे, भाभी को मसाला ही तो खिला रहे हैं। अरे भाई तू कह रहा है परेशान कर रहे हैं, बस भाभी को चटपटा ही तो खिला रहे हैं। लो भाभी, खा के देखो, चटपटा है एकदम चटपटा, मेरी तरह। ओए, अरे लो ना। मेरी बात सुन, तू निकल, भाभी को हम अपने आप खिला देंगे। अरे उसी के लिए तो हैं हम 3 देवर। जा तू जा, चल निकल। देखो, तुम लोग आराम से चले जाओगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तू कुछ करेगा भी? ओहो, मसाला तो लेती जा। अरे सुनो तो। अरे चटपटा। चल छोड़, दूसरी देखते हैं। चल। हो गई अब खुश? अरे इसीलिए मैं मना करता था तुम्हें पार्क में आने के लिए। यहाँ पता है ना कितने गुंडे घूमते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें घर पर मना किया था कि तुम पार्क में नहीं जाओगी। अरे तुम्हें जो भी खाना पीना है या जो भी चीज चाहिए मैं तुम्हें घर पे लाके दूंगा ना। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तो 1 हफ्ते तक ना, जब तक हम साथ हैं, तो वैसा ही कर लो जैसा मैं कहता हूँ। अब मेहरबानी करके घर चलो। सर, हाँ एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, हाँ तो मैं समझता हूँ, शायद वो भी तलाक की इच्छुक होगी। जी सर, वो तलाक की इच्छुक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उसका तलाक ना हो। ठीक है सपना, एडवोकेट होने के नाते मैं कोशिश करूँगा उनका तलाक ना हो। जी सर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आइए। ठीक है।
सपना, जी सर। वो विजय कपूर की फाइल है ना, जी वो लाइए। सर, ये लीजिए। हाँ, तारीख में तो आया था ना पहले? हाँ जी, आया था। ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठे। सपना, जी सर। वो रखो से। जी बताएं, क्या सेवा करनी है मुझे आपकी? सर मैं बताती हूँ, मैंने अभी आपको जिस फ्रेंड के बारे में बताया था, ये वही है। अच्छा सपना, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा आजकल की जनरेशन को हो क्या गया। मैं अक्सर देख रहा हूँ हर हफ्ते तलाक, हर हफ्ते तलाक, पता नहीं क्या हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग तलाक लेना क्यों चाहते हैं? बस सर, हमारी मर्जी है, आप तलाक करवा दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों की ऐसी मर्जी है तो मैं तलाक करा दूंगा, लेकिन तलाक कराने से पहले मेरी अपनी इच्छा होती है कि मैं ये जान सकूं आखिर आप लोग तलाक क्यों लेना चाहते हैं। ऐसी कोई तो वजह होगी ना जिस वजह से आप तलाक चाहते हैं, और जब तक मैं उस वजह को नहीं जान लूँगा मैं तलाक नहीं करा सकता। सर मैं बताता हूँ, हम दोनों के बीच में ना एक गलत फहमी है। देखिए, गलत फहमी होने की वजह से ही एक और गलत फहमी पैदा हो गया। अगर आप मुझे अपनी पहले वाली गलत फहमी बताएंगे तो दूसरी गलत फहमी मैं खुद ही ख़त्म कर दूंगा। गलत फहमी क्यों है, आप पहले मुझे ये बताइए, ऐसा क्या हो गया तुम लोगों में जो एक दूसरे के प्रति आप लोगों को इतनी बड़ी गलत फहमी है? देखो हितांशी, तुम मेरी फ्रेंड हो, तो एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम सर को बता दो कि आखिर तुम्हारी गलतफहमी क्या है। और हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, क्या पता वो एक खुशहाल ज़िंदगी में बदल जाए। हाँ सपना, मैं बताती हूँ, इनके अंदर कोई कमी नहीं है सिवाय एक कमी की। हाँ हितांशी, मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ कि आखिर वो कमी है क्या, क्योंकि जब वो तुम कमी बताओगी तभी तो सर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, हर वक्त बस पैसा पैसा पैसा। सपना, इन लोगों में गलत फहमी क्यों है समझ चुके हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? गौरव जी। गौरव जी, हम आपको बता दें, आप लोगों के अंदर कुछ भी कमी नहीं है। आप अपनी एक छोटी सी आदत छोड़ दीजिए। क्या? पैसा। मैं ये नहीं कहता कि पैसा ना कमाओ, कमाइए, उतना कमाइए जितना आपको चाहिए। थोड़ा टाइम अपनी बीवी के लिए निकालिए। सोचो, आपकी जो बीवी है यहां पे किसके पीछे? मेरे पीछे क्या? आपके पीछे ना। तो इसको कोई भी शिकायत है, कोई भी दुख है, कोई भी दर्द है, या कोई भी डिमांड है, या कुछ इनको मार्केट से मंगाना है अपना सामान, तो वो सारी सुविधाएं कौन देगा? आपको देंगे हमें। आप वो सुविधाएं इनको नहीं देंगे तो एक प्रकार से इनको मानसिक तनाव हो जाएगा। और मानसिक तनाव जब होता है तो आपको पता है क्या होता है इंसान के साथ? उसके दिमाग में कुछ भी चल सकता है। जैसे कि आप इनके दिमाग में चल रहा है मेरे को तलाक चाहिए। सेकंड बात, एक लड़की अपने पापा का, अपनी माँ का, अपने भाइयों से, अपनी सहेलियों से दूर होकर पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर में चली जाती है। किसके लिए? केवल अपने पति के लिए। और जो सुख उस लड़की को चाहिए, अगर उसके पति से उसको नहीं मिलता है तो उसके अंदर वही पहले वाली बात, मानसिकता जागृत हो जाएगी। जब तक आप अपनी ये आदत नहीं छोड़ेंगे, तलाक के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हमेशा अनबन चलती रहेगी। अतः मैं यही कहूँगा, आप पैसा खूब कमाइए, खूब मेहनत कीजिए, 24 घंटे में से 12 घंटे पैसा कमाइए। 4-5 घंटे आप अपनी पत्नी को दें, 4-5 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए, आराम के लिए भी टाइम निकाल लीजिए। जिंदगी आपकी आवाज़ है। अब आप बताइए, तलाक लेना चाहते हैं क्या?
सर के इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोगों की इच्छा तलाक लेने की है तो कोई बात नहीं, सर आपका तलाक करवा देंगे। ठीक है, मैं तलाक कराता हूँ। सपना, जी सर। तलाकनामे का फॉर्म निकालो। देखो, उस पे साइन करने से पहले एक बार और सोच लो, समझ लो। तलाक का मतलब केवल तलाक, यानी हमेशा के लिए अलग अलग। कानूनन भविष्य में कभी आप मिल नहीं पाओगे, ये ध्यान रखो। सपना, तुम्हें तो पता है ना कि जब मैं किसी का तलाक कराता हूं तो मैं खुद भावुक हो जाता हूं। ठीक है, लीजिए, यहाँ पे साइन कीजिए। लो ना, साइन करो। सपना, मुझे लग रहा है इनके हाथ कब कब रहा है। कोई नहीं, लीजिए आप साइन कीजिए यहाँ पे। देखो हितांशी, मुझे लगता है तुम दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत छुपी है, और मैं चाहता हूं आप दोनों उस मोहब्बत का गला मत घोटो, उसे सामने लाओ, एक दूसरे को जानो और अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। मेरी बेटी ने अपने हस्बैंड से तलाक लिया। आज तक वो बेटी मेरे घर पर थी। क्या आप ये चाहोगे कि आप अपने पापा के घर में जाकर बैठे? अच्छा लगेगा क्या? सर, मुझे तलाक नहीं चाहिए और मैं अब से हितांशी को पूरा समय दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसे हमेशा खुश रख सकूं। हमारे इस रिश्ते को यूं खत्म नहीं करना मुझे सर। देखो गौरव, तुम्हारी बातें सुन के आज सच में मैं दिल से खुश हूं कि तुमको तलाक नहीं चाहिए। और एक छोटी सी बात मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो, मैं भी फैमिली वाला हूं, मेरे भी दिन अच्छी होती, मैं भी कमाता हूं, अपना टाइम यहाँ पे देता हूँ, लेकिन इतना टाइम देता हूँ जितना मेरे को देना चाहिए। बच्चों के लिए कितना टाइम मुझे देना है वो भी मैंने सेट किया हुआ है। तो ये सारा एक सेटलमेंट बनाओ अपने घर पे, कितना कमाना है, कब जाना है, कब आना है, कब बच्चों के पास जाना है, कब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी, बस ये चीज़ें दिमाग में रखो। तलाक तुमसे कोसों दूर भाग जाएगा। सपना, ये फाइल पैकअप करो इसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज हमारा रिश्ता टूटते टूटते बच गया। और सर, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि कितना समय काम को देना है और कितना अपनों को। मैं इतना ही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से आपने हमें समझाया, हमें नहीं लगता कि कोई और एडवोकेट हमें समझा पाते। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्कार। सपना, आज एक और जिंदगी बर्बाद होते होते बच गए। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है सर, क्योंकि जब आप समझाते हो तो सभी को आसानी से समझ में आ जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी ख़राब होते होते बच गई। सपना, कोर्ट का टाइम हो चुका है ना? जी सर, आप चलिए। यार बेबी, आपको क्या जरूरत थी गोल्ड खरीदने की? गोल्ड कितना महंगा है। यार क्या महंगा क्या सस्ता, जब तुम्हारे लिए खरीदना है तो। लव यू सो मच। लव यू टू मेरी जान। ये कॉल मुझे लेना पड़ेगा। हाँ हाँ। हेलो, हाँ सना, कैसी है? हाँ हितांशी, मैं ठीक हूँ। तू बता।
मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज कैसे कॉल कर लिया? ओ अच्छा, मैं वो कह रही थी कि मैं ना दिल्ली आ रही हूँ जॉब के लिए। क्या तू दिल्ली आ रही है? हाँ यार, तो मेरे लिए ना पीजी देख लो यार प्लीज़। पीजी? तू पागल वागल है क्या? अब मैं यहाँ रहती हूँ तो तू भी यहीं रहेगी। पीजी देखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार चुप कर, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चुपचाप तू मेरे घर आ रही है। मैं तुझे लोकेशन भेज रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, भेज दे। ओके बाय। किसका फोन था? अरे वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बचपन की फ्रेंड सना, उसका कॉल था। हमने साथ में बहुत एंजॉय किया है, बहुत मस्ती की है, स्कूलिंग साथ में की है हमने। अब वो दिल्ली आ रही है, बोल रही थी मेरे लिए कोई पीजी देख दे। मैंने बोला पीजी में क्या रुकना, मैं जब यहीं हूँ तो मेरे घर रुक जाइयो। बढ़िया किया, दोस्तों की मदद करनी चाहिए। हाँ अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। हाँ जी। ये फ्लैट नंबर 1722 है। जी हाँ। सना, हाँ जी। आइए आइए आइए। आइए आइए, बैठिए। और बताइए, आने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे हितांशी आपके बारे में बहुत बातें करती है, आपकी बहुत तारीफ करती है। अच्छा। हाँ, मैंने सुना है कि आप लोग बचपन के दोस्त हैं, साथ में पढ़े हैं, साथ में एंजॉय किया है। हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो आप मुझे बता देती, मैं आपको लेने आ जाता। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। तो हितांशी ने ना मुझे लोकेशन भेज दी थी, तो मैं डायरेक्ट कैब से ही आ गई। अच्छा अच्छा, चलिए सुन के अच्छा लगा कि आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे हितांशी कहाँ है? हाँ, हितांशी सो रही है। हाय सना। हाय। कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ, बैठना। हाँ हाँ। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तूने जो लोकेशन भेजी थी ना, एकदम सही थी। डायरेक्ट कैब ने मुझे तेरे घर के नीचे उतारा है। अरे एक बार कॉल तो कर देती कि मैं आ रही हूँ, हम लेने आ जाते तुझे। अगर मैं तुझे कॉल करके बता देती तो सरप्राइज कैसा रहता? ये भी बात है। अच्छा अब तू आ गई है ना, हम साथ में बहुत एंजॉय करेंगे, पूरा शहर घुमाऊंगी तुझे। हाँ बिल्कुल। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। और नींद अच्छे से आ गई थी रात में? हाँ हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। ट्रैवलिंग में इतना थक गई थी ना कि मैं बेड पे गिरते ही सो गई। चल अच्छी बात है। तुझे पता है सना, मुझे ना दिल्ली आए हुए 2 साल हो गए। जब मैं यहाँ आई थी ना, बहुत डरी डरी रहती थी, घबराती थी कुछ भी चीज करने से। लेकिन जब से मुझे ये मिले हैं ना, मेरी ज़िंदगी संवर गई है। मेरी ज़िंदगी में बस खुशियाँ आ गई हैं। वरना मैं तो पता नहीं कहाँ थी कहाँ नहीं थी, क्या हाल था मेरा। यहाँ पे आके मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज़ भी दिए कि मेरी जॉब लग जाए, लेकिन लगी नहीं। उसके बाद मेरी शादी हो गई इनसे, और तब से लेकर आज तक मेरे घर का खर्चा ये चला रहे हैं। मेरे पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, सारा इलाज का खर्चा बस यही उठाते हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इन जैसे पति मिले। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो मेरी किस्मत में ये आए। वाह यार, तू तो सही में किस्मत वाली है जो तुझे ऐसा पति मिला। हाँ यार, ये तो है, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। जो मैं बोलती हूँ ना वो मेरे लिए करते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं। अच्छा ये सब छोड़, तो ये लेना। हितांशी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, और मैंने तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दिए। जो तुम्हें शॉपिंग वॉपिंग करनी है कर लेना। ठीक है जी, बाय। बाय बाय।
अच्छा सुनो ना, हाँ बोलो। मैं क्या कह रही थी कि सना ना अभी अभी नई आई है इस शहर में, और उसको इस शहर में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, तो क्या तुम उसकी नौकरी लगवा दोगे? वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो फ्रेशर है अभी, पर ठीक है देखता हूँ। लगवा देना ना यार, मुझे पता है तुम ये कर लोगे। हाँ ठीक है बाबा, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कल मैं अपने मायके जा रही हूँ 10 दिन के लिए। अरे यार अभी तो तुम आई थी। अरे तुम्हें तो पता है ना, पाप की तबीयत बहुत खराब है, अब मैं उनको नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो। और सना? सना वो यही रहेगी मेरे साथ? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। और तुम उसकी जॉब लगवा ही दोगे, तुम उसको ऑफिस ले जाना और ऑफिस से ले आना, और तुम्हारे खाने पीने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, जैसे आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू। गुड नाइट। गुड नाइट। यार इसका पति कितना अच्छा है कि जो बोलती है इसकी हर बात मानता है। ये जैसा बोलती है वैसा करता है। इसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, इतनी केयर करता है, इतना प्यार करता है। मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि इसका पति इतना अच्छा निकलेगा। इसकी तो लॉटरी लग गई। इसको इतनी शॉपिंग्स करवाता है, इतने पैसे देता है, इसको तो कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो कुछ तो करना पड़ेगा। चाय। हाँ, बैठो ना तुम भी। कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। ठीक है। अच्छा, तुम वो जॉब ढूंढ रही थी, उसका क्या हुआ? हाँ ढूंढ तो रही हूँ, लेकिन अभी तक मिली नहीं। अरे तो तुम मुझे बताती यार, तुमने एमबीए किया हुआ है ना? हाँ। अरे तो मेरी कंपनी में एक वैकेंसी खाली है। क्या सच में? हाँ, मैं कल ही तुम्हारा इंटरव्यू करवा देता हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है, मैं कल इंटरव्यू करवाता हूँ, तुम्हारा जॉब मिल जाएगी। थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। आ गए आप? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, पानी वानी बाद में पी लेना, पहले एक खुशखबरी सुनो। हाँ सुनाओ। वो जो तुम इंटरव्यू दे के आई थी ना मेरी कंपनी में, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। क्या सच में? हाँ। थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ, हट क्यों गए? अच्छा तो लग रहा था। वो अच्छा तो लग रहा था, लेकिन लेकिन क्या? सना पता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच बताऊं तो आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो।
अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, हम्म, तुमने इस हितांशी में क्या देखा जो तुमने इससे शादी कर ली? क्या बताऊँ यार, सच्ची बताऊँ, मुझे वो पसंद ही नहीं है। वो तो मेरे घर वालों ने उसके साथ मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया यार। और वो दिखने कैसी बहन जी टाइप दिखती है। सच्ची बताओ ना, तो मुझे ना तेरे ऐसी लड़कियां पसंद सच में? है, सच में। तो फिर मुझसे क्यों नहीं शादी कर लेते? छोड़ दो ना इसको। यार क्या सना, तुम भी ऐसे मोमेंट पे किसकी बातें कर रही हो? वो बात की बात है ना। हाँ? और बताओ तुम, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे साथ? बहुत अच्छा। सच्ची? हम्म। मुझे भी। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। सच में? हाँ तो तुमने पहली बारी में भी नहीं बोला मुझे? यार, मुझे डर था कि कहीं तुम मेरी बीवी को ना बता दो। इसकी फ्रेंड हो ना तुम। भला मैं क्यों बताऊंगी उसे? मैं तो खुद तुम्हें पसंद करती हूँ। सच्ची? सच। क्या चल रहा है? क्या कर रहे थे तुम दोनों? नहीं नहीं हितांशी, जैसा तुमने देखा है सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस हाँ हितांशी, हम तो बस साथ में सो रहे थे, यही बोलना चाहती हो ना? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना अपनी अपनी दोस्त के साथ ये सब करते हुए? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? ये सिला दिया तुमने दोस्ती का? अपनी दोस्त के पति के साथ ऐसी हरकतें कर रही है तू? मैंने तुझे अपनी फ्रेंड माना, अपनी बेस्ट फ्रेंड माना, और तूने क्या किया? तूने छी, मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपना दोस्त कहते हुए। मैंने तुझे अपने घर में रखा, सोचा मेरी पुरानी दोस्त है, साथ में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन तूने क्या किया? तू मेरा ही घर तोड़ रही है यार। बचपन में हम कितने अच्छे से रहते थे, सब चीज शेयर करते थे, तो तूने क्या सोचा कि बड़े होके मैं तुझे अपना पति शेयर करने दूंगी? हाँ सना, वो बचपन था, ये बचपन नहीं है। और तुम, ये तो चलो मेरी दोस्त है, लेकिन तुम तो मेरे पति हो ना? तुमने मेरे साथ शादी की है, तुमने भी इतनी गंदी हरकतें की। अरे मैं तो तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारी इतनी इज्जत करती थी, सब जगह जाके तुम्हारे गुणगान गाती थी कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने दिखा दिया कि तेरा पति कितना नीच है, कितना घटिया है। वाह शुभम, आज मुझे गर्व है तुम पर कि तुम इतने नीच हो। अब ना मेरे सामने ज्यादा चोट चलाने की किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें यही लड़की चाहिए ना? कोई बात नहीं, तुम रहो इसके साथ। तुम्हें तो वैसे भी मेरी जैसी सूट वाली लड़कियां, साड़ी वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, मॉडर्न लड़कियां चाहिए। ठीक है, मैं जा रही हूं अपने मायके, और लौट के ना कभी नहीं आऊंगी। भिजवा दूंगी डाइवोर्स पेपर, कर देना साइन। और आज से मेरी दोस्त मेरे लिए मर गई। आज के बाद से ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो। यार हितांशी सुन तो, हितांशी यार सुनना मेरी बात, यार प्लीज 1 मिनट बात तो सुनना। सना, सना, अरे मेरा टिफिन दे दो यार, ऑफिस को लेट हो रहा हूं मैं। हाँ आई। हाँ, टिफिन कहाँ है मेरा? वो टिफिन तो मैं नहीं बना पाई। क्यों? वो जब मैं आपके लिए लंच बना रही थी तो मेरा हाथ जल गया, मुझसे काम नहीं हो पा रहा। अरे यार, तुम्हारे रोज रोज के बहानों से ना मैं परेशान आ गया हूँ। कभी तुम्हारा हाथ जल जाता है, कभी तुम लेट उठती हो, और जिस दिन जल्दी उठती हो उस दिन ये सजने धजने में टाइम निकाल देती हो। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं रोज ऑफिस को लेट हूँ? नहीं,
ऐसा नहीं है, आप बस आज आज एडजस्ट कर लीजिए, मैं कल से बना दूंगी। अभी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। जब तुम्हें पता है कि मैं शार्प 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो उससे पहले खाना बना लेना चाहिए ना। और रात को भी तुम हमेशा लेट करती हो। जब तुम्हें पता है कि मुझे 9 बजे डिनर करना है तो 9 बजे डिनर करना है, समझी? मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं इस घर में रहने के लिए, याद है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे याद है। खिड़की दरवाजे सारे बंद रखना है, घर से बाहर कदम भी नहीं रखना। 2 साल से आप जैसा बोलते हैं मैंने सेम वैसे करा है, सारे रूल्स को फॉलो करे हैं। और हाँ, मुझे ये भी याद है रात के 9 बजे से पहले आपका डिनर आपको मिल जाएगा। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, समझी? जी ठीक है, जा रहा हूं मैं ऑफिस। सुनिए तो, क्या करूं, हाथ बहुत जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, घर से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। एक काम करती हूँ, दवाई ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। हाय, ये आपकी मेडिसिन। वेट, आई थिंक आपके हाथ में ज़्यादा लग गई है, ये मैं अंदर रख देता हूँ। ठीक है, आइए। मैम वेट, ये ट्यूब मैं लगा देता हूँ आपके हाथ में। ये आई थिंक आपसे लग नहीं रही है ये। और मैं ना एक मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ, तो मेरे को ट्रीटमेंट करना आता है। और मैं आपको एक पेन किलर भी दे देता हूँ उसके साथ में। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, पर मैं खुद कर लूँगी ये। और आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको ऐसे वेट करना पड़ रहा है। मैं आपके पहले पैसे ले आती हूँ। नहीं मैम, आप पैसे की टेंशन मत लीजिए और आप घबराइए मत मैम, मैं आपको लगा देता हूँ ट्यूब। ओके। अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपके पैसे ले आती हूँ। नहीं नहीं, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, मैं वैसे भी नीचे मेडिकल स्टोर पे जॉब करता हूँ, पैसे मैं कभी बाद में आके ले लूँगा। और हाँ, इस रैपर में मेरा कार्ड है, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर देना। ओके, ठीक है, मैं चलता हूँ। सना, 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 हाँ, कहाँ हो यार? कब से आवाज लगा रहा हूँ। डिनर तैयार हुआ कि नहीं? वो बस हो रहा है, 10 से 15 मिनट लगेंगे। अभी भी 10 से 15 मिनट लगेगी? टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ये सब? सो सॉरी, मैंने आपको सुबह बताया था ना कि मेरे हाथ जल गया है, तो बहुत दर्द हो रहा है। हाथ जला है, दिमाग तो नहीं ना? पता नहीं तुम्हें किस टाइम खाना खाता हूं मैं? हाँ, बस आप मुझे 15 मिनट दे दीजिए, मैं रेडी करके ला रही हूँ। जाओ। ओके। और सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कल सुबह निकलूंगा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो नाश्ता मुझे टाइम पे चाहिए, नो मिस्टेक। हाँ, कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, प्रॉमिस। जाओ। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर देना।
हेलो, हाय। तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? तुम्हें अपने पैसे नहीं लेने थे क्या? अरे आप पैसे छोड़िए, ये बताइए आपका हाथ कैसा है? पहले से काफ़ी बेहतर है। तुमने जो मुझे मेडिसिन दी थी उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। अच्छा, वैसे आज पैसे देने के लिए बुलाया हूँ या फिर मसाज के लिए भी? वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं मसाज आज भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आराम से, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। हाँ हाँ, वैसे मुझे पता है आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। वैसे उस दिन मैंने छूकर ही पहचान लिया था। और वैसे आपका दिल भी बहुत सेंसिटिव है। अच्छा, वो कैसे? देखिए ना, कल ही मैं आपको मिला हूँ और कल से आप मुझे याद किए जा रहे हैं, तो हुआ ना दिल सेंसिटिव। मैं आपको याद करे जा रही हूँ, ये आपको कैसे पता चला? जब कोई किसी को दिल से याद करता है ना, तो उसे हिचकी आनी शुरू हो जाती है। और मुझे भी कल से हिचकी आ रही थी, वो देखिए अब बंद है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम सच में मेडिकल स्टूडेंट ही हो ना? किसी को मेडिशो में काम तो नहीं करते जैसे जोक्स मारते हो? वैसे आपको हंसने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हंसना भी एक बेस्ट मेडिसिन है। वेल, मैं आपको मसाज दे देता हूँ। आप कहाँ खो गए? वैसे मैं आपको बता दूं कि बर्निंग पे मसाज नहीं करते। लेकिन आपने तो किया, कल भी और आज भी। वैसे मैं आपको मसाज नहीं दे रहा था, मैं बस सहला रहा था प्यार से, ताकि आपको अच्छा लगे। वेल, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अपनी इस पेशेंट को मसाज देते आते रहना। हाँ हाँ ज़रूर। अरे आप आप ठीक तो हैं? कहाँ थी? इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? वो आप देर से आए ना, तो मैं सो गई थी। आप चलिए, आपके लिए खाना बना रखा है मैंने, आपको भूख तो लगी होगी ना? हाँ, भूख तो लगी है, लेकिन दूसरे वाली। जी। अभिषेक, आई लव यू। आई लव यू टू। यार, हमारे प्यार को 3 महीने हो चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, हम मैं ना और नहीं रह सकते इस घर में। मुझे मेरा पति अब बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब देखो मुझ पर पाबंदियाँ लगाता रहता है, रोब झाड़ता रहता है मुझ पर। मुझसे तो प्यार ही नहीं करता वो, परवाह ही नहीं उसे मेरी। अब हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। बस थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ, फिर मैं घर पे बताने वाला हूँ हम दोनों के बारे में। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर कहीं बहुत दूर चले जाएंगे हम। पक्का? पक्का। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। कैसी बनी है चाय? चाय बहुत अच्छी बनी है। सना,
इतने दिनों से धोखा दे रही थी मुझे, हैं? मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही थी। तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? ये जो तू अपने आशिक को यहाँ घर पे बुला के इसके साथ मजे कर रही है, हाँ? तुझे लगा था मुझे पता नहीं लगेगा? हाँ? इतना पागल समझा है मुझे? इस साले को मैंने पहले ही दिन देख लिया। जिस दिन ये पहले दिन आया था ना, उसी दिन इसको मैंने लिफ्ट से देख लिया। और तुझे लगा वाह कितना स्मूथली चल रहा है, मेरा पति तो पागल है, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ, वो तो बाहर गया है ऑफिस के काम से, मैं उसके पीठ पीछे रंगरेलियां मनाती हूँ। ये जो तू इससे मसाज करा रही थी ना, मुझे सब पता था। ये क्या मसाज हो रही है? ये हाथ में लगी चोट की मसाज हो रही है या फिर बिल्कुल शर्म नहीं आई ना तुझे? हाँ, मेरे साथ साथ फेरे लिए थे, वचन लिए थे, सब भूल गई। अरे माना मैं थोड़ा गुस्सा करता हूं, पर इसका मतलब ये है कि तू कहीं और चली जाएगी, किसी और लौंडे के साथ तू आशिकी करेगी। मुझे पता था तू मेरी पीठ पीछे सब कर रही, इसलिए मैंने तुम दोनों की चाय में जहर मिलाया था। इतना प्यार किया मैंने तुमसे और तुमने मुझे ये सिला दिया। हाँ? मेरी इज्जत बेइज्जती का जरा सा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? मेरे पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ तुम ये सब कर रही थी। तुम्हारे भरोसे जाता था ना मैं बाहर, और क्यों जाता था बाहर? क्यों कर रहा था इतनी मेहनत? क्यों कमा रहा था पैसा? तुम्हारे सारे शौक पूरे करने के लिए ना, तुम्हें खुश रखने के लिए ना। और तुमने क्या किया? मुझे ही धोखा दे दिया।